वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ TDS एकेडमी। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। सो हम डिटेल में समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हम इसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियो ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए क्या दिया है, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि हमने आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखिए जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, और लास्ट जो हमारा मेथड था वो फॉर्मूला मेथड था, जिसमें हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें हम देखिए हम खास तौर पे ये वैल्यू बार बार फाइंड आउट कर रहे थे जो रूट के अंदर होती थी, और वो क्या थी, b² - 4ac। तो जो ये वैल्यू है b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और उसको हम इस तरह से यानी ट्राइंगल के निशान से उसको जाहिर करते हैं और उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डेल। ओके, सो यहाँ पे b² - 4ac। तो अब आपने देखा होगा कि रूट के अंदर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, 16, 14, 15 है ना, 35, 0, ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यूज आ रही थी। तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज कितनी है इसकी, 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये हो सकता कि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। ओके, यानी वैल्यू 0 आ गई इसकी। तो अगर 0 वैल्यू आती है तो उस केस में हमारे जो रूट्स रहेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, देखिए रूट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आखिर में आप देखिए 2 आंसर्स आ रहे थे, x की 2 वैल्यूज आती थी, x = 3 और x = 5। ओके, तो अगर x की वैल्यू यानी ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है b² - 4ac की, तो ऐसे केस में जो नेचर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल और इक्वल रहेंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये कौन से केस में, अगर 0 वैल्यू आती है तो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि x की वैल्यू यानी ये डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव कोई नंबर आए, जैसे 3, 4, 5, 6 है ना, 1000, 10,000, ऐसी कोई पॉजिटिव वैल्यू आए। तो ऐसे केस में अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो रूट्स उसके रियल रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ऐसे केस में क्या होंगे, रूट्स कैसे रहेंगे इसके, रियल एंड अनइक्वल। चलिए अब लास्ट पॉसिबिलिटी बची है कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो गई, 0 भी हो गई, या फिर नेगेटिव आ जाए, यानी कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल -3, -4, ओके, या -1/2। तो ऐसे केस में हम सिर्फ इतना लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल रूट्स, इतना सिंपल भी आप लिख सकते हैं, या फिर रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, यानी इसके रूट्स जो है वो कैसे रहेंगे, रियल नहीं रहेंगे। इतनी लाइन हमें लिखना है, या नॉट रियल रूट्स ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी कोई आपको डिस्क्रिमिनेंट दिया जाएगा उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे रहेंगे वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि b² - 4ac की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल रहेंगे। उसके बाद दूसरा ये है कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाए तो रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि नेगेटिव जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई, तो ऐसे केस में रूट्स कैसे रहेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है।
हमारी प्रैक्टिस 2.5 स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें देखिए फर्स्ट एक्टिविटी क्या दी है, एक तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। वो क्या है, ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे देखिए हमको डिस्क्रिमिनेंट की दो अलग अलग वैल्यूज दी है। तो पहली वैल्यू दी है b² - 4ac की, वो है 5। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वैल्यूज पॉजिटिव आती है तब क्या आंसर आता है, और जब नेगेटिव आती है तो तब क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ हमें वैल्यूज देख के b² - 4ac की हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट्स लिखना है, यानी रूट्स का नेचर क्या रहेगा ये हमें लिखना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए सबसे पहले b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो 5 आई है मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर है 5, तो इसीलिए रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। ओके, अच्छा दूसरा केस देखिए आप, दूसरे केस में b² - 4ac की वैल्यू देखिए क्या आई है, -5, यानी नेगेटिव नंबर आया। तो ऐसे केस में आप लिखेंगे क्या, ओनली नो रियल रूट्स। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। आपको सिर्फ बॉक्स में ये दो आंसर्स फिल करना है। पहला पॉजिटिव नंबर आया तो रियल है, अनइक्वल रूट्स रहेंगे, और दूसरे केस में क्या है, नो रियल रूट्स। ओके, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकेंड एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे। आइए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अब तक देखिए, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके फोर्थ एक्सरसाइज तक, इन सब में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और उसके बेसिस पे हमने उसके रूट्स फाइंड आउट करे थे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा उल्टा जाएंगे, यानी रिवर्स वे में जाएंगे। यानी आपको रूट्स दिए हुए रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जब तक जितना भी प्रोसेस हुआ है इन सब का उल्टा है, रिवर्स है। ओके, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए, आपने देखा होगा कि हो ये रहा था कि लास्ट में जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फार्मूला मेथड से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो हमें वहां दो रूट मिल रहे थे। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि हमारे को हम दो रूट सपोज करेंगे और उसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं वो सपोज करता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको चाहिए उसके दो रूट्स हम सपोज करते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम वेरिएबल x लेते हैं तो देयरफॉर एक जो रूट है वो अल्फा हो जाएगा एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा, एंड x = बीटा। इस तरह से हमें दो रूट मिलते थे। तो अभी हमको पता नहीं x की दो वैल्यूज क्या है, तो हमने क्या करें, एक अल्फा और एक बीटा सपोज कर लिए। उसके बाद देखिए अल्फा को हम इधर लाते हैं तो अल्फा माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 0, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, x - बीटा = 0। ठीक है, तो अब आप देखिए हम यहाँ क्या करते थे, ऐसे रूट्स लाने के बाद अब हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी आप क्या करेंगे, therefore the required quadratic equation is x minus alpha into x minus beta = 0। यानी आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए फॉर्मेशन के फॉर्म में, वो कैसे आएंगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएंगी। अब हम देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो कैसे करेंगे आप, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था कि सबसे पहले आप पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आप पहले क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट से, तो x - बीटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ माइनस अल्फा है तो अल्फा एज इट इज लिखेंगे और x - बीटा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपने यहाँ देखिए किया क्या, x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस अल्फा से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ देखिए x × x क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या हो जाएगा, बीटा x, और यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करते तो माइनस अल्फा x हो जाएगा।
और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको और कैसे मॉडिफाई हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में से x कॉमन लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे से माइनस x कॉमन लेंगे हम, तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, या बीटा प्लस अल्फा भी आप उसको लिख सकते हैं, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, चलिए तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे को सम ऑफ रूट्स दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। उसके बेसिस पे हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमने जैसे कि लास्ट उसमें देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमने आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया था। तो यहाँ देखिए सम ऑफ रूट्स में क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और वो कितना दिया है, -7। और यहाँ पर देखिए आप अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब आप वैल्यूज रखेंगे और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -7 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे आप -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 5 इक्वल टू 0। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपको आंसर में लिखना है एक्टिविटी में, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमारे को क्या बोला है, अल्फा और बीटा दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बेसिस पे हमें को सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। तो उसके लिए हमको एबीसी की वैल्यू पता होना। तो पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। सो हमारे को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको देखिए हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या आएगी, a आएगा 2, b की वैल्यू कितनी आएगी -4, और लास्ट हमारा क्या है c कितना आएगा -3। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू आती है -b/a। ठीक है, सो -b की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे -4 दी है भी है। तो हम क्या करेंगे b इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4/a। a देखिए क्या है, वो है 2, तो यहाँ लिखेंगे आप 2। ठीक है, ये -4 हुआ, तो यहाँ कितना हुआ +4/2। इसको कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 जा। ओके, उसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। ये एक्चुअली में फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। अब c देखिए, c कितना है, -3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 a कितना है, देखिए a 2 है। सो ये वैल्यू कैंसिल नहीं होती। अगर आप कैंसिल करना चाहे तो -1.5 इसका आंसर आएगा, अदरवाइज इसको आप रैशनल नंबर रहने दीजिए। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज आ गई, यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
तो वैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने इससे पहले के केस में किया था, यानी सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू लिखेंगे और डेल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए हमें क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको कंपेयर करते हैं पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a देखिए कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1। b की वैल्यू देखिए आप 7 है, उसके बाद देखिए c कितना है -1, ठीक है। सो डेल निकालते हैं, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b देखिए b कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर लेंगे आप, -4 इंटू a 1 इंटू -1 करेंगे आप। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ओके। ये माइनस माइनस प्लस हुआ और 4 1 सा 4। सो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, ओके 4 आया। अब आप इसको दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 53। तो यानी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल, उसकी वैल्यू कितनी है 53, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ इक्वेशन देखिए x में थी तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की x में लिखे थे, यहाँ y में लिखेंगे। सो देखिए आप क्या लिखेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b कितना हो जाएगा -5 और यहाँ c की जगह क्या आया है देखिए c 10 है हमारा, ओके। सो डेल निकालते हैं, डेल क्या आ जाएगा वापस से b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b देखिए कितना है -5, उसका आपको होल स्क्वायर लेना है, 4 इंटू क्या करेंगे आप 2 इंटू 10, ठीक है। यहाँ क्या किया आपने, वैल्यूज पुट अप कर दी। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या आता है, माइनस का भी स्क्वायर हमें पता है प्लस ही आता है, वो कितना आएगा 25 माइनस 4 2 सा 8 हो गया और 8 4 2 सा 8 और 8 10 सा कितना हुआ 80। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, ठीक है। यानी आपको करना क्या है, इसमें से 80 में से 25 और 80 का सब्ट्रैक्शन करना है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, आंसर क्या आएगा -55। और वो क्यों आएगा, आप देखिए 80 बड़ा नंबर है तो उसकी माइनस साइन लगी और 80 में से आपने 25 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 55, ओके। सो इस तरीके से हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 का, बिट नंबर 2 का, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन थर्ड बिट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए दोस्तों थर्ड बिट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है √2x² + 4x + 2 √2 = 0। इसमें आप क्या करेंगे, अगेन कंपेयर करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, और वो क्या है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ देखिए आप a की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, उसके बाद देखिए b कितना आ जाएगा 4 और c की वैल्यू देखिए आप क्या हो जाएंगे 2 √2। यानी हमने कंपेयर किया और जस्ट वैल्यूज लिखी है यहाँ पे। अब अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है डेल, और वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, b कितना है हमारे पास 4 है तो आप 4 का स्क्वायर लेंगे, माइनस 4 इंटू a कितना है √2 है, इंटू c क्या है 2 √2 है, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 माइनस, अब देखिए नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ देखिए 4 स्क्वायर रूट के बाहर है, 2 बाहर है, तो 4 2 सा कितना हो गया 8 हो गया, और रूट के अंदर देखिए √2 सा कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए पहले आप 2 इंटू 2, यानी रूट वालों का मल्टीप्लिकेशन आपने किया। उसके बाद 16 माइनस 8, अब देखिए रूट में कितना हो जाएगा 4, और 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा 0। इस तरह से हमारे जो डेल की वैल्यू है इस केस में बिट नंबर 3 में वो कितनी आ गई 0। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बेसिस पे हमको नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन करना है, यानी आप डिस्क्रिमिनेंट की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर
बताएंगे कि वो क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 से। सो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, b कितना है हमारा -4 और c देखिए कितना है 4। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट डेल फाइंड आउट करते हैं और वो क्या आता है b² - 4ac। सो आप देखिए यहाँ पे b कितना है, b देखिए यहाँ पे दिया है -4 का आप स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 4 इंटू क्या करेंगे आप a कितना है देखिए 1 है और c कितना है वो है 4। ओके, चलिए 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 और यहाँ देखिए आप 4 1 = 4 और 4 4 = अगेन 16। 16 में 16 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ देखिए हमारे डेल की वैल्यू कितनी आ गई 0। और हमने स्टार्ट के क्वेश्चन में एक्टिविटी में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि डेल की वैल्यू जब भी 0 आती है तो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो कैसे होते हैं। यहाँ पे डेल की वैल्यू 0 आने की वजह से रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, रियल और इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स कैसे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। अगेन जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ay² + by + c = 0। चलिए abc की वैल्यू बोलिए। सो a कितना आएगा 2, यहाँ पे b की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी -7 और लास्ट हमारा क्या है c। सो c कितना आएगा 2। ओके, कंपेयर करने के बाद आपने वैल्यूज लिख दी। अब हम डेल फाइंड आउट करेंगे। डेल क्या होता है b² - 4ac। तो देखिए b कितना हमारा है -7 है, 7 का स्क्वायर लेते हैं। 4 इंटू a कितना है 2 और c भी कितना है 2। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 4 2 = 8 और 8 2 = 16 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 49 में से 16 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा देखिए 33। ठीक है, तो 33 कैसा है ग्रेटर देन 33 पॉजिटिव नंबर है और हमने आपको बताया था कि जब भी पॉजिटिव नंबर आता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू उस वक्त क्या होता है रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, चलिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये बिट 2 भी जो है कंप्लीट हुआ जिसमें रूट्स रियल और अनइक्वल आए। इसके बाद हम बिट 3 सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों बिट 3 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दी है देखिए m में दी है तो हम भी उसको am² + bm + c इस फॉर्म में लिखेंगे। चलिए अब कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है। उसके बाद b देखिए 2 दिया है और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं b² - 4ac। सो b देखिए कितना दिया है 2 और उसका स्क्वायर लेना है -4 इंटू 1 इंटू क्या करेंगे आप c की वैल्यू 9 है। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आता है, फिर ये 4 1 = 4 और 4 9 = 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या बचेगा -32। तो अब 32 देखिए क्या है निगेटिव वैल्यू है ना। और हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आती है उस वक्त नेचर ऑफ रूट कैसे होते हैं नॉट रियल, है ना, नो रियल रूट्स हम ऐसे में लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली देयरफॉर आप लिखेंगे सिंस रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर नो रियल रूट्स। बस इतनी लाइन पे अगर आप लिखते हैं तो काफी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट्स हमारे कैसे हो जाते हैं नो रियल रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले
सेशन में, अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।